हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियोस देख रहे होंगे और हाँ, आप अंग्रेजी में प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ्री में मिलता है। तो और हाँ, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यार इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर एक एक वीडियो को घर बैठे बैठे देख लीजिए और इंग्लिश बोलना सीख लीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ इज फुल ऑफ श्योरिटी एज वेल एज प्रोबेबिलिटी। और आज हम उसकी ही बात भी करने वाले हैं। जीवन में कुछ चीजें तो पक्का होंगी, कुछ चीजें पक्का होंगी, लेकिन कुछ चीजों की पॉसिबिलिटी होती है, कुछ चीजों की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में श्योर हैं तो आप इंग्लिश में बात करना पहले से समझते हैं। हमने बात करना सीखा था कि हम फ्यूचर के लिए विल का यूज करेंगे और हम बोलचाल की भाषा में शैल यूज नहीं करते, ये भी सिखाया था मैंने। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए और वीडियो देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। जैसे यदि हम कहें कि हम ये काम करेंगे तो आप कहेंगे आई विल। लेकिन यदि आप कहें कि मैं ये नहीं करूंगा तो आप पहले से जानते हैं आई वॉन्ट। विल और नॉट को हम मिला करके बोलेंगे आई वॉन्ट, और इसके बाद में सीधा एक्शन लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, बचपन से हमने एक और वर्ड पढ़ा है इंग्लिश में, मे। अब ये तो आप पहले से कहना जानते हो, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई सिट हियर। ये तो आप पहले से जानते हो मे से हम रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन जब हम बोलचाल की भाषा की बात करते हैं तो फिर जब हमें पॉसिबिलिटी की बात करनी होती है, हमें संभावना की बात करनी होती है कि इस काम को करने की संभावना है, तो इंग्लिश में 2 वर्ड्स आपके काम आएंगे। पहला मे और दूसरा माइट। यदि पॉसिबिलिटी अच्छी खासी हो तो आप यूज करेंगे मे, और यदि पॉसिबिलिटी कम हो जाए तो आप यूज करेंगे माइट। बचपन से आपने पढ़ा था कि मे का पास्ट माइट होता है, लेकिन दोस्तों उसके बारे में हम अभी आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप यदि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी की बात करें तो आप यूज करेंगे मे। और सेंटेंस कैसे कहेंगे? आई मे, यू मे, ही मे, दे मे, इट मे। लेकिन यदि पॉसिबिलिटी कम हो जाए तो आप यूज करेंगे माइट, आई माइट। जैसे भाई मेरे बारे में यदि आप बात करें तो मैं तो कल वीडियो शूट करूंगा ही, हर रोज शूट करता हूं, तो आई विल शूट अ वीडियो डेफिनेटली। यहां मैंने डेफिनेटली इसलिए लगाया कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। जब हम कह देते हैं 101%, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे इन्विटेशन दिया और आप मुझसे पूछे सर विल यू कम टू माई पार्टी, तो मैं आपसे कहूंगा आई विल कम टू योर पार्टी। इसमें मैं 100% श्योर हूं कि मैं आपके यहां आऊंगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं जरूर आऊंगा तो मैं कहूंगा आई विल कम टू योर पार्टी डेफिनेटली। जैसे आपका ही प्रोग्राम है अपने बर्थडे का, तो आपसे कोई पूछने लगे विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो आप कहेंगे आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे डेफिनेटली। बर्थडे तो मैं जरूर मनाऊंगा, मनाकर ही रहूंगा। लेकिन यदि यही बात मुझसे पूछी जाए तो मैं कहूंगा आई मे सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई मे सेलिब्रेट माई बर्थडे। लेकिन यदि यही बात मैं अपनी वाइफ से पूछूं विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो वो कहेगी आई माइट सेलिब्रेट माई बर्थडे। वो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम कर देगी, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन यदि मैं अपने पापा से पूछूं पापा विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो पापा कहेंगे नो बेटे, आई वॉन्ट सेलिब्रेट माई बर्थडे। बात आई आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप 100% श्योर हैं तो विल और वॉन्ट। लेकिन यदि आप काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी 70-80% पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे मे। लेकिन यदि पॉसिबिलिटी 50% से कम हो या 20-25% ही हो या बहुत कम, भाई इसका कोई पैमाना नहीं है। मैं तो एक आइडिया के तौर पर आपको ये बता रहा हूं कि 70-80% ये आप तय करेंगे। भाई आज यदि आप मुझसे ही पूछने लगे
सर विल यू ईट, भाई सवाल हमेशा हम विल से ही बनाएंगे। सर विल यू ईट समोसा टुडे? तो कोई प्लान तो है नहीं, लेकिन चूंकि मुझे समोसे खाने का शौक है, आई मे ईट समोसा टुडे। अब यदि आपको समोसे खाने का शौक नहीं है, लेकिन यदि कोई खिला दे तो आप मना भी नहीं करते। मैं तो कई बार खरीद के भी खा लेता हूं। तो मैंने तो कहा आई मे, आप शायद कहेंगे आई माइट ईट समोसा टुडे। लेकिन यदि आपको मम्मी को या आपकी वाइफ को समोसा खा के एसिडिटी बनती है तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, आई वॉन्ट ईट समोसा टुडे। और यदि कोई व्यक्ति बहुत स्पाइसी टंग है उसकी और उसे समोसे खाने का बहुत शौक है, अगर आज तो आई विल डेफिनेटली ईट समोसा टुडे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे आपको जॉब मिलेगी, विल यू गेट ए जॉब? आपके पास 4 जवाब है। आई विल गेट ए जॉब, आई मे गेट ए जॉब, आई माइट गेट ए जॉब, क्या फिर आई वॉन्ट गेट ए जॉब? नहीं नहीं, मुझे नौकरी पे कौन रखेगा, मेरे अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है, नौकरी तो सभी को मिल जाती है। तो जॉब तो आप कह ही सकते हैं ना, आई विल गेट ए जॉब। कुछ लोग तो बिल्कुल पक्का कहेंगे सर आई विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब, डेफिनेटली आई विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब फॉर श्योर, आई विल डेफिनेटली गेट ए गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मैं जनरल में आता हूं और मेरी उम्र भी बीत गई है, आई माइट गेट ए गवर्नमेंट जॉब। हाँ, इस समय मेरे पापा 75 के हैं और 75 में ही वॉन्ट गेट ए गवर्नमेंट जॉब। तो आई होप नाउ यू हैव गॉट द आइडिया। आपको आइडिया लग गया होगा कि मे और माइट का कैसे यूज करेंगे, राइट। चलिए, अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। सवाल यह है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आज आप दिन भर में सुबह से लेकर, भाई आप यदि सुबह में देख रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, यदि दोपहर में देख रहे हैं तो दोपहर से लेकर रात तक, और यदि आप शाम में देख रहे हैं तो आप कल की बात कर सकते हैं कि कल आप पूरे दिन में क्या क्या करेंगे। बोलना शुरू करिए। आई विल, आई मे, आई माइट, आई वॉन्ट। 10, 12, 15 सेंटेंसेस आराम से सोच लीजिए। ये तो होगी आज के और कल के बारे में प्रैक्टिस। अपनी चाहे तो लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। आई मे ट्रेवल बाई एयर नेक्स्ट ईयर, I may become successful. I will become successful. I will earn a lot of money. I may earn a lot of money. I might buy a car next year. तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस कमेंट में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को अभी लाइक करिए। आपको पसंद तो आया ही होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।